हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रजनीश सर एनपीआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब कि थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं और मैं आपको कुल मिला के 4 लाइन समझाने वाला हूं। वो 4 लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट हैं जिसके आपका ये पूरा थ्योरम आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा और आप इसको चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वो 4 लाइन्स ही हैं क्योंकि उन 4 लाइन्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उन 4 लाइन्स में चीज़ें भूलते हैं और उनको वहीं पर दिक्कत आती है। तो मैं वो 4 लाइन्स आपको ऐसे शॉर्टकट्स फॉर्म में समझा दूंगा जिससे वो चीज़ें आपको परमानेंटली दिमाग में याद हो जाएंगी। आपको जब भी थेल्स थ्योरम याद करना होगा उन 4 लाइन्स को आप रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा थ्योरम आपका तैयार हो जाएगा और आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले आप स्टेटमेंट पे आते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, कैसे? तो किसी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं और इसके किसी एक साइड मान लेते हैं कि हम बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या? डीई। तो होता क्या है, ये देखिए यहां पर बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स मतलब अगर हम BC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन DE बनेगी वह AB को पॉइंट D पर कट करेगी और AC को पॉइंट E पर कट करेगी। तो बोल रहा वही कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब है कि अगर आप BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं DE, तो ये जो अलग जो दो साइड्स होंगी जैसे कि AB और आपका AC है, इसको ये D और E पॉइंट पर कट करेगा। तो यहां से आपको ये बताना होगा कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE और किसका होगा? EC का होगा। यही चीज आपको क्या करनी होगी? प्रूफ करनी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी त्रिभुज के किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो रिमेनिंग टू साइड्स होंगी उनको सेम रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। आपको प्रूफ करना है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि पैरेलल दिया हुआ है, आपको साइड्स का जो रेशियो है वो क्या करना है? सेम प्रूफ करना है। यही आपका स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का। तो अब आइए इसमें आपको जब प्रूफ करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक फिगर आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना होगा। फिगर की नेमिंग अपने आप से आप कर सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले लिख लेना होगा गिवन को। गिवन क्या है? तो आपने देखिए दिया हुआ क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है, तो आप लिखेंगे अ गिवन में अ ट्रायंगल ABC in which DE पैरेलल टू BC। आपको लिखना होगा गिवन में कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें DE जो है वो क्या है? BC के पैरेलल। आप फिगर में देख पा रहे होंगे DE जो है वो BC के क्या है? पैरेलल है। ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चंस में। आपको प्रूफ क्या करना है कि AD मतलब ये वाली साइड AD और DB का जो रेशियो है वही रेशियो AE और क्या होगा? EC का होगा। ये आपको प्रूफ करना है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। अब जितने भी आपके थ्योरम्स जो आप प्रूविंग में करते हैं, मैक्सिमम थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है। यहां पर भी कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर ट्रायंगल ABC दिया हुआ है तो यहां पर जब हम DE पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब आपकी लंबवत रेखा पड़ेगी परपेंडिकुलर, और ये मान लेते हैं कि ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये आपका क्या है? DF है। और पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB रेखा के ऊपर, AB लाइन के ऊपर, तो ये आपका ये ऐसे एक परपेंडिकुलर आएगा और यहां पर ये इसका नाम हम रख लेते हैं G। देखिएगा D से एक परपेंडिकुलर पड़ा AC के ऊपर। अब ये AC के ऊपर है तो अपने आप ये AE रेखा के ऊपर भी हो जाएगा और इसकी परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दे दिया? DF। और यहां से जो है पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। आई होप आपको परपेंडिकुलर समझ में आ गया होगा। तो पहले आपको D और E से दो अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में एक चीज और करनी है कि B से E को ज्वाइन कर देना। B से E को ज्वाइन कर देना। यहां से मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अलग दिखे। और D से फिर आपका C से ज्वाइन कर देना। तो D से C को क्या कर देना है? ज्वाइन। याद रखेंगे आप लोग कि इसमें जो है हमने क्या किया है? पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और B से E को ज्वाइन कर देंगे और D से C को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे कि ड्रॉ easy perpendicular to AD and draw DF perpendicular to AE। देखिए हुआ क्या है, यहां पर हमने EG को परपेंडिकुलर लिखा है AD के,
ईजी, ये देख रहे हैं आप, ईजी दिख रहा होगा, ईजी जो है वो एडी के परपेंडिकुलर है और डीएफ जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, डीएफ जो है वो आपका एई के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर मैंने परपेंडिकुलर लिखवा दिया। और उसके बाद एक चीज और इसमें हम करेंगे, लिखेंगे ज्वाइन। ज्वाइन क्या करना है, तो डी को सी से आपने ज्वाइन करना है, डी सी, ज्वाइन डी सी एंड, और क्या ज्वाइन करना है, बीई। तो ज्वाइन डी सी एंड क्या कर लेंगे, ये आपको हो जाए। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन किसी भी थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको याद रखना होगा इसको। अब आते हैं हम इसके की पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले जब भी आप कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी थ्योरम के प्रूविंग में है कि आपको उससे स्टार्टिंग से एंड तक जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आपको प्रूव कैसे करना है, फिर हम प्रूविंग्स को इसी ऑर्डर में आपको समझा देंगे, पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आपको याद देखिएगा, यहां पर जब आप प्रूविंग्स को देखेंगे तो आपको साइड एडी और डीबी का रेशियो चाहिए, एडी और डीबी का रेशियो। तो एडी और डीबी के रेशियो के लिए, इस एडी के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल एडीई लेंगे, ट्रायंगल एडीई, और इसका एरिया की बात करेंगे। और उसके बाद नीचे आप जब आएंगे, नीचे वाली साइड डीबी के लिए जो है, ये वाली साइड डीबी के लिए हम ट्रायंगल डीबीई लेंगे। तो पहले आपको मैंने क्या नाम बोला, ध्यान से सुनेंगे, ट्रायंगल एडीई का एरिया, और दूसरा उसी के साथ में ट्रायंगल डीबीई का एरिया लेंगे, ताकि हमें ट्रायंगल एडीई के एरिया में साइड एडी मिल जाए और डीबीई के एरिया में साइड क्या मिल जाए, डीबी मिल जाए, और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू क्या, हाइट। मतलब आप बेस में हाइट से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब बेस में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो आपको जो क्या निकल के आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो हम बेस लेंगे और हाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर होता है, मतलब जिस साइड को आप बेस मानेंगे उसी पर आपकी जो क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, मतलब कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लिखते हैं, हम यहां पर लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ के बाद हम क्वेश्चंस की प्रूविंग करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, ट्रायंगल एडीई बताया था। तो ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई जो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे यहां पर, अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हाफ बेस इंटू क्या लिख सकते हैं, हाइट, और हाफ बेस इंटू हाइट में क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखेंगे 1/2 ले लेंगे। अब यहां पर बेस आपको किसको लेना है, तो बेस आपको लेना है एडी वाले ट्रायंगल को, एडी वाले साइड्स को। तो साइड आपका हो जाएगा एडी, और हाइट जो हो जाएगी, इसके ऊपर जो हाइट है वो आपका कौन सा है, आपका ईजी है। तो ये आपका हाइट क्या हो जाएगी, आपकी ईजी हो जाएगी। क्लियर है, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, सेकंड आप यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल डीबीई, ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई लेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, इसका भी फार्मूला वही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट ही। तो यहां पर आपका बनेगा सीधा सीधा क्या कि 1/2, और बेस इसमें जो साइड लेंगे वो कौन सी लेंगे, डीबी। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, डीबी, और इंटू हाइट की बात करते हैं। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहां पर होता है कि डीबीई के लिए हम हाइट कैसे लेंगे। तो ये जो डीबीई ट्रायंगल है वो एक तरीके का ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, और चूंकि किसी ट्रायंगल का जो 90 डिग्री से एंगल से ज़्यादा बनता है जब वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है, तो जो इसकी हाइट होगी वो कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि इसके अंदर बनाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी हाइट जो होगी वो डीबी को, या फिर बीडी हम कह सकते हैं, बीडी को आगे बढ़ाने के बाद, बीडी को आगे बढ़ाने के बाद जो एजी मिल रहा है, इसके ऊपर ये जो लाइन ईजी पड़ रही है वही जो हो जाएगी वो इसके लिए भी हाइट का काम करेगी। तो 1/2 डीबी इंटू क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। यहां पर भी हमने फॉर्मूला यूज किया हाफ बेस इंटू क्या, हाइट। इस बार हमने ट्रायंगल डीबीई के लिए, मतलब ट्रायंगल डीबीई के लिए बेस लिया कौन सा, डीबी, और हाइट जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इजी हो जाएगी। हाइट इसके लिए भी क्या होगी, इजी, क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है तो उसकी जो हाइट होती है, जैसे आप देखिए मैं यहाँ पर फिगर बना के बता रहा हूँ, अगर ये इसका ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं तो ये इस तरह का ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसका जो हाइट होगा वो कभी भी इसके अंदर नहीं बनेगा। जब भी हाइट बनेगा वो कहाँ
कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। तो जब बाहर बनेगा तो इसी तरह से ईजी भी यहाँ पर क्या है, बाहर बना है। ये फिगर को आपको ध्यान से समझना है। अब उसके बाद ये हमने दो साइड्स फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे काम की चीज AD यहाँ पर आपको दिख रही होगी और यहाँ पर DB जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले डिवाइड कर लेंगे। तो ये भी कर सकते हैं। और आगे यहाँ से देखिए आपको क्या निकल के आएगा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसके पहले हम यहाँ पर आप लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इक्वेशन 3 और 4 भी हम साथ साथ में ही बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा हमने आधा काम तो इधर का कर लिया, अब हमको इधर का आधा का ही मतलब है। तो ये AE और EC चाहिए। तो AE और EC कहाँ से मिलेगा, तो याद रखिएगा AE आपका यहाँ पर है और EC यहाँ पर है। अब AE के लिए फिर से ट्रायंगल ADE लेना होगा एरिया के लिए, और EC जो आप देख पा रहे हैं इस AC की साइड चाहिए। तो इस AC साइड के लिए हमें ट्रायंगल DC और E लेना होगा, ट्रायंगल DCE। याद रखिएगा पहली बार हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल DBE लिया था। अब दूसरी बार जब हम इधर से इक्वेशन बना रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा DEC। अब DEC में EC वाली साइड आ जाएगी और बाकी हम चीजों को अरेंज करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर, मैं नीचे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ADE, ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD जो होगा हाफ बेस जो होगा वो आपकी साइड। अब इधर हमको देखिए, जब हम पहली वाली बार लिख रहे थे तो हमने बेस AD लिया था, तो हमारा जो हाइट था वो EG हो गया था। अब हम दूसरी बार जब ट्रायंगल ADE को ही ले रहे हैं तो अब हम बेस AE को लेंगे, तो हमारी जो हाइट होगी AE के ऊपर जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी DF हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं हाफ, ये हो जाएगा AE और इनटू क्या हो जाएगा आपका DF। ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। और 4th इक्वेशन के लिए यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। और ट्रायंगल DEC जब लेंगे तो DEC में साइड EC मिल जाएगी आपको, तो लिखेंगे हाफ EC इंटू क्या हो जाएगा, देखिएगा EC तो आपका बेस हो गया। अब हाइट जो होगी इसकी क्या होगी, इसके लिए DF होगी, तो ये आपका हो जाएगा DF। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। तो ये 4 इक्वेशंस आपको याद रखना है कि जब आपको AD और DB चाहिए तो ट्रायंगल ADE लेकर के और फिर ट्रायंगल DBE लेकर के बेस दोनों काम पकड़ लेंगे यहां से। और जब हमें AE और EC के लिए बनाना हो, जो इक्वेशन 3rd और 4th मैंने लिया है, तो AE जब आपको लेना होगा तो फिर से ट्रायंगल ADE लेंगे, लेकिन बेस हम क्या मानेंगे, AE को, और हाइट हमारी उसके लिए क्या हो जाएगी, DF हो जाएगी। जब हम ट्रायंगल DCE के लिए, मतलब जो ये 4th इक्वेशन के लिए आए, ट्रायंगल DCE या DEC भी बोल सकते हैं, तो इस कंडीशन में ये EC आपका बेस होगा और जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, DF हो जाएगी। यहां पर यह जो ट्रायंगल है ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ही है। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से ज्यादा उसका एक एंगल होगा। और ऐसे ट्रायंगल्स की जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के अंदर ना बनकर बल्कि ट्रायंगल के बाहर बनती है। तो अब आप देखेंगे करना क्या है, यहां से यहां तक जब आपने लिख लिया तो उसके बाद की चीजों को मैं यहां पर आपको लिख करके समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद की चीज़ों को क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है और इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर देना है। आप लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल क्या ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल DBE। ये हो जाएगा ADE और क्या हो जाएगा ADE अपॉन DBE हो जाएगा। और आप देखेंगे जो ही आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका ऐसे होगा, और यहाँ पर हाफ से आपका हाफ कट जाएगा और क्या कटेगा आपका, यहाँ वाले इसको काट देता है, हाफ से आपको यहाँ पर काट दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे EG से जो आपका EG कट जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा AD अपॉन क्या DB। और ये आपका इक्वेशन नंबर, हम इसको बना लेते हैं 5। और उसके बाद नीचे हम लिख लेंगे एरिया। अब उसके बाद देखेंगे हम, एक तो ये काम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, दूसरा हम लिखेंगे इक्वेशन 3rd जो है वो डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन नंबर 4 से। लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3rd फ्रॉम 4th एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब जब हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो हमें ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया, और जब हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक अलग इक्वेशन बनेगा जो कि आपका यहाँ पर होगा एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC
और इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका ए ई अपॉन क्या हो जाएगा ई सी। ये आपका इक्वेशन नंबर 6। अब यहां तक अगर आपने बना लिया, मतलब पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि ये हाफ से हाफ कट जाएगा, इसका हाइट जो है इसके हाइट से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या ए डी अपॉन डी बी, जो कि हमने यहां पर लिख लिया। दूसरा जब हम थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई सी, जो हमने यहां पर लिखा एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई सी। और यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, ये डी एफ से डी एफ कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा ए ई अपॉन क्या मिल जाएगा इसी, तो यहां पर ए ई अपॉन क्या लिख लेंगे इसी। अब यहां पर इक्वेशन 5 मिल गया और इक्वेशन 6 मिल गया। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको चीजें आसानी समझ में आ जाए। जिन स्टूडेंट्स को उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, प्रॉपर वे में चीजें ध्यान से समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान समझिएगा पहले यहां पर, तो 5th और 6th आपके पास में इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आपको एरिया ट्रायंगल ए डी है, यहां पर भी एरिया ट्रायंगल ए डी है। दोनों को डिनोमिनेटर को अगर हम देखेंगे तो यहां पर एरिया ट्रायंगल डी बी है और ट्रायंगल डी ई सी है। तो ट्रायंगल डी बी ई मतलब डी बी ई, और यहां पर देखेंगे ट्रायंगल डी सी ई, इन दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लिखेंगे एरिया ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल क्या डी, देखिए डी बी ई हो गया और यहां पर एरिया ट्रायंगल डी ई सी लिख लें। ठीक है, अब एरिया ट्रायंगल डी बी ई है और एरिया ट्रायंगल डी ई सी के क्यों होगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझिएगा। डी बी ई का जो एरिया होगा ट्रायंगल डी सी ई के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट होता है। अब इसके नीचे रीजन आप डाल सकते हैं इस बात को कि देखिएगा कोई भी ऐसे दो ट्रायंगल जो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और जिनके बेस सेम हो, उनका एरिया जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वी कैन राइट आउट दैट एरिया हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। और जब आपकी ये बात आप इसमें लिखेंगे कि यहां पर एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एंड हैविंग द सेम बेस, तो आप देखिएगा ट्रायंगल डी बी ई सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और इनके बेस भी सेम है, दैट्स वाई इनका एरिया जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब डी बी ई और डी ई सी इनका एरिया जो होगा सेम होगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो कॉमन बेस है वो आपका डी ई है। मैं बोल रहा हूं एरिया हैविंग द सेम बेस, सेम बेस का मतलब डी ई जो है इनका कॉमन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और पैरेलल लाइन के बीच में मतलब डी ई जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। और जो ही दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा तो इक्वेशन 5 और 6 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इक्वेशन 5 और 6 का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 5th एंड 6th, आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, मतलब इक्वेशन 5th और 6th से, चूंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा। तो ये है इसका थ्योरम्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना वो क्या है, याद रखिएगा, तो वही जो मैंने आपको 4 इक्वेशन शुरुआत के लिखे हैं आपको याद रखने हैं। क्या, पहले आपको ए डी ई लेना है, फिर ट्रायंगल डी बी ई लेना है, उसके बाद इधर जब आप तो फिर से ट्रायंगल ए डी ई लेना है और दोबारा डी
आपको याद रखने वो आपको 4 लाइन ही है जो मैंने आपको बताया। ये 4 लाइंस को आप इन साइड्स के अकॉर्डिंग अगर याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमको AD चाहिए, फिर DB चाहिए, यहाँ पर AE चाहिए और क्या चाहिए, EC चाहिए, और बारी बारी से डिवीजन भी करना है, क्योंकि रेशियो हमें चाहिए, इसलिए हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इन 4 लाइंस के बाद हम बारी बारी से उनको डिवाइड करेंगे। जब हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी, और जब हम थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी। अब हमें एक लाइन लिखना है कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, तो इक्वल अपने आप प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ADE के ऑलरेडी बराबर है और DBE जो हो आपका DEC के बराबर हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट के बेस पे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये तो आपका हो गया थेल्स थ्योरम की प्रूविंग। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स होते हैं जो जनरली आपको बताए नहीं जाते हैं, क्योंकि मेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कुछ और रिजल्ट्स हैं जिनकी भी जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में। तो उसके अलावा मैं इसको मिटा करके एक बार फिर से उस चीज़ को भी लिख देता हूँ। आप उन रिजल्ट्स को भी याद रखिएगा, उनको भी प्रूव किया जा सकता है और बताया जा सकता है, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला रिजल्ट तो यही हो गया। दूसरा इसके अलावा रिजल्ट क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ। AD वाली लाइन को X मान लेते हैं और इसको आपको Y मान लेते हैं। यहाँ पर इसको इसको हम A मान लेते हैं और इसको यहाँ पर हम B मान लेते हैं। तो और क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AD अपॉन क्या, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन AC। यहाँ पर अगर आप रिजल्ट के तौर पे बनाएंगे तो लिख सकते हैं X अपॉन X प्लस वाई बराबर क्या, A अपॉन A प्लस B। X अपॉन टोटल लेंथ X प्लस वाई हो जाएगी और A अपॉन A प्लस B हो जाएगा। तो एक रिजल्ट आप ये लिख सकते हैं। और थर्ड जो रिजल्ट आपका है वह आपका ये भी हो सकता है क्या, कि DB अपॉन AB बराबर क्या होगा, AE अपॉन DB अपॉन AB बराबर हो जाएगा EC अपॉन क्या, EC अपॉन AC। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना है लिख सकते हैं। ये रिजल्ट्स आपको प्रूफ करने के लिए नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चंस इनके ऊपर मिलते हैं, तो इनको भी साथ साथ में इसके नोट कर लेंगे। तो आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होंगी, आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी, आपको चीज़ें बहुत बेढंग से समझ में आई होंगी। तो इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अगर वीडियो ढंग से समझ में आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि चीज़ें कैसी लगी, क्या चीज़ें हम और इम्प्रूव करें, इसके बारे में आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।